नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आजकल भवन निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता बहुत कम हो गई है। इसलिए आप देख रहे हैं कि अब वर्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेस बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। तो अब वहाँ पर अलॉटमेंट होता है अपार्टमेंट का। तो अपार्टमेंट ओनर उत्तर प्रदेश में किसे कहा जाता है? क्या केवल वो फ्लैट या अपार्टमेंट जिसका उसे कब्जा दिया गया है, क्या केवल उसी के मालिकाना हक मिल जाने पर अपार्टमेंट ओनर कहा जाएगा या कुछ और भी है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो हम समझ लें कि उत्तर प्रदेश में अपार्टमेंट ओनर कहा किससे जाता है और उसके पास ओनरशिप किस किस चीज़ की होती है। आज यही समझने की कोशिश करेंगे। अपार्टमेंट ओनर का मतलब होता है या मीनिंग होता है कि कोई व्यक्ति या कई व्यक्ति भी हो सकते हैं, अगर दो तीन लोगों के नाम पर है तो पर्सन और पर्सन्स ओनिंग एन अपार्टमेंट, या तो वो व्यक्ति या दो तीन व्यक्ति जो उस अपार्टमेंट के स्वामी हैं। और अगर वो अनसोल्ड अपार्टमेंट है तो प्रमोटर या उसका कोई नॉमिनी हो सकता है, जिसको हम अपार्टमेंट ओनर कहेंगे। इसके अलावा अलावा भी है, केवल इतना ही नहीं है। इसके अलावा जो कॉमन एरियाज़ एंड फैसिलिटीज़ हैं जो अपार्टमेंट टू सच अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट के साथ जो लगी हुई या अनुलग्न जो कॉमन एरियाज़ हैं और फैसिलिटीज़ हैं, उसमें भी अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, जो उसका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है, उसका भी वो स्वामी है। और ये जो परसेंटेज इंटरेस्ट है जो अनडिवाइडेड, ये डीड ऑफ अपार्टमेंट में अंकित होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, अगर अब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि जो आपकी डीड ऑफ अपार्टमेंट हो रही है उसमें कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज़ में अनडिवाइडेड परसेंटेज इंटरेस्ट आपका कितना है वो उसमें अंकित है या नहीं है। और इसके अलावा इसमें एक व्यक्ति और शामिल हो सकता है कि अगर बिल्डिंग जिसमें अपार्टमेंट बने हुए हैं, अगर वो 30 साल या उससे अधिक की लीज पर है, पट्टे पर है, तो जो लेसी है, ये जो पट्टेदार है उस लैंड का, वो भी होता है। तो आप समझ गए कि जो अपार्टमेंट ओनर है वो केवल उस अपार्टमेंट का ओनर ही नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। जो कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज़ हैं जो अपार्टमेंट टू दैट फ्लैट, उसके साथ जो अनुलग्न या उसके साथ लगी हुई जो कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज़ हैं, उसमें भी अनडिवाइडेड परसेंटेज इंटरेस्ट, जिसका उल्लेख अनिवार्य रूप से लीज डीड में होना चाहिए, उसका भी वो स्वामी होता है। तो इन दोनों को मिला करके स्वामित्व बनता है, तो उसको हम कहते हैं अपार्टमेंट ओनर। आशा है आप इस बात को समझ गए होंगे। और अब अगर आप अपार्टमेंट ख़रीदने जा रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आज इतना ही। हमने संक्षेप में जानने का प्रयास किया कि अपार्टमेंट ओनर किसे कहेंगे। आशा है आपको मेरी ये चर्चा पसंद आई होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करेंगे आप, और अगर लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा। और मेरा प्रयास है कि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें और अधिक से अधिक लोग इनसे लाभान्वित हों। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।